नशा करने वालों से अल्लाह के रसूल ने कितनी नफरत की है, नशा करने वालों से कितनी नफरत की है। हमें हुक्म दिया मेरे आका ने कि जो नशा करते हैं उनकी सोहबत में कभी मत बैठो, उनसे दोस्ती मत करो। फरमाया यहाँ तक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कि नशा करने वाला अगर बीमार पड़ जाए उसकी अयादत को न जाओ, उसको देखने मत जाओ। अगर वो कर्ज मांगे उसको कर्जा मत दो, वो रिश्ता मांगे उसको बेटी मत दो। यहाँ तक फरमाया अगर नशा करने वाला तुम्हारी महफिल में आ जाए तो उसको बैठने के लिए जगह भी मत दिया करो। अगर तुमने नशा करने वाले को महफिल में जगह दे दी, जो नशा करने वाले को महफिल में इज्जत की जगह देगा वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा, अंधा। अंदाजा फरमाए आप नशा नहीं करते मगर नशा करने वाले की इज्जत करते हो तो कयामत के दिन अंधे उठाए जाओगे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो दुनिया में नशा करेंगे जब वो कयामत में उठेंगे या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। वो सूअर और बंदर की शक्ल लेकर के उठेंगे। आज स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसों में मुसलमान लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। कौन ज़हीन लड़का है, कौन अच्छा लड़का है, कौन मुसलमानों के काम आ सकता है, उसको नशे का आदी बनाओ, उसको शराब का आदी बनाओ। शुरू में नशा फ्री में देते हैं, मुफ्त में देते हैं। ये एजेंसियां काम कर रही है। इसलिए आपको किसकी सोहबत में बैठना है इसका ख्याल करना। हमारा मुल्क हिंदुस्तान उसी वक्त तरक्की करेगा जब हमारा भारत नशा मुक्त हो। और नशा हमारे मजहब में हराम है, सूअर खाना भी हराम है और नशा करना भी हराम है। मैं एक वाक़े के जरिए से आपको बताऊंगा और अपनी गुफ्तगू को तमाम करूं कि नशा करने वाला अपने आप में नहीं रहता, ये आपको सब मालूम है। तो नशा करने वाला माँ के साथ भी तो पाप कर सकता है, बेटी के साथ भी पाप कर सकता है, भावज के साथ भी पाप कर सकता है। इसलिए नशे के करीब मत जाओ, नशे के करीब मत जाओ। अगर कोई तुमको कहता है तेरी माँ की कसम नशा कर, तेरे बाप की कसम नशा कर, तो नशा मत कर। कसम देकर भी कोई कहे तो नशा मत। हत्ता कि अगर कोई कुरान की कसम देकर, अल्लाह की कसम देकर भी कहे नशा कर, नशा मत कर। नशा हराम। नशे के बहुत नुकसान हैं। नशा करने से कई नस्लें तबाह होती, बीमारियां फैल रही नशे की वजह से। एक वाकया सुन लो तो आपको नशे का नुकसान समझ में आएगा। ये वाकया किसने बयान किया? सैयदना मालिक इब्ने दीनार ने बयान किया। बहुत खूबसूरत वाकया है, मैंने कई जगह इसको पढ़ा है और माएं और बहनें मौजूद है तो मैं उनसे भी कहता हूं कि अपने बच्चों पे नजर रखो कि वो गलत लोगों की सोहबत में न बैठे, बुरी सोहबत से अपने बच्चों को बचाओ। खाना अच्छा खिलाओ बच्चों को, कपड़े अच्छे दो, खर्चा भी दो, लेकिन उन पर चील की तरह, औकात की तरह नजर रखो कि गलत सोहबत में हमारे बच्चे जाना नहीं चाहिए। स्कूल में भी वो गलत सोहबत में नहीं जाना चाहिए, मदरसे में भी गलत सोहबत में नहीं जाना चाहिए, मोहल्ले में भी गलत सोहबत में नहीं जाना चाहिए। और लॉकडाउन के बाद मुसलमानों में नशा बहुत आम हुआ। लॉकडाउन में जब लगा तो उसमें जो बेकारी बढ़ी है उसमें से नशा बहुत आम, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद किया गया नशे की वजह से। लोगों को घर में रोटी नहीं थी लेकिन नशे की चीज पता नहीं कौन ला के दे रहा था और नशा फैल रहा। मैं तो अपने हिंदुस्तान के लीडरों से गुजारिश करता हूं कि अगर भारत का भला चाहते हो और भारत के भविष्य को अच्छा देखना चाहते हो तो नशे पे पाबंदी लगाओ। नशा बहुत नुकसान करवा रहा है हमारे मुल्क को, क्योंकि भारत में 60% जवान है, 60%। और किसी मुल्क का जवान अगर सुधर जाए तो उस मुल्क को तरक्की पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। पता नहीं मगर लीडरों को क्या सूझी है। हमारे तो बहुत सारे लीडर भी नशा करते, बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो भी नशा करते,
और उनको ऐसा लगता है कि नशा करने से आदमी टेंशन फ्री होता है। नशा करने से आदमी टेंशन फ्री कभी नहीं हो सकता, नशे से टेंशन बढ़ता है। टेंशन फ्री अगर होना है तो लोगों पे जुल्म करना बंद कर दो, अल्लाह तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर दे। आज लोगों को नरम नरम गद्दों पे नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो लोगों पे जुल्म करते। आप जुल्म करना छोड़ दो, आपको रेती पर भी नींद आएगी, रेत पर भी नींद आएगी। ये जुल्म है जो तुम्हें नरम गद्दों पे सोने नहीं देता। क्योंकि आदमी पैसों से गद्दा खरीद सकता है, पैसों से आदमी सुकून की नींद नहीं खरीद सकता। अगर सुकून की नींद चाहते हो तो करप्शन से बचो, पाप से बचो, जराइम से बचो, गुनाह से बचो। आज तो इंसान अपनी बीवी पे भी जुल्म कर रहा है, अपने बच्चों पे भी जुल्म कर रहा है, अपने पड़ोसी पे भी जुल्म कर रहा है। तो मैं जो बात कहने चला हूं उसको सुन लें, उसी पे मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। नशे का नुकसान क्या है, अपने बच्चों को बताओ नशे का नुकसान। एक चीज तो ये कि इंसान जब नशा करता है इंस्टॉलमेंट पर वो मौत के करीब जाता है। तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, कैंसर है, फेफड़े की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, दिल की बीमारी है। बल्कि मैं तो अपने जवानों से ये भी कहता हूँ, गुटखा खाना भी छोड़, मत खाओ गुटखा। हमारे यूपी में 70% लोग गुटखा खाते और गुटखा खा के थूक रहे, कैंसर हो रहा, कैंसर बढ़, जवानी में मर रहे हो। अपना मजहब ये मेरे भाई, अपना मजहब इस्लाम, इस्लाम तो कहता है कि जो चीजें तुमको सुस्त कर दे, जो चीजें सुस्ती लाए, तो सुस्त करने वाली चीजें भी मत खाओ। तो जब सुस्त करने वाली चीजें भी खाने से बतौर तकवा मना किया गया है, तो जो चीजें कैंसर पैदा करती है तुम वो कैसे खाते? कभी काउंट करना, जितना तुम गुटखा खा लेते हो, अगर उतना पैसा बचा लोगे, जितना पान खा के थूक देते हो, अगर उतना पैसा बचा लोगे, तो उतने पैसे में किसी गरीब के घर का राशन आ जाए। जो तुम्हारे मजहब की बेटियां बुर्का पहन के जो सिग्नलों पे भीख मांगती है ना, तो बेटियां भीख नहीं मांगेगी। लोग कहते हैं मुसलमान गरीब है, आपके पास जितना पैसा उतना किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने बहुत दिया आप लोगों को, लेकिन आप कहां खर्चा कर रहे हो? सिगरेट पे आग लगाकर, गुटखा खा के थूक रहे हो, पान खा के थूक रहे हो। ये सब तुम्हारे शौक है। आपसे पूछता हूं, जितने वलियों का दामन पकड़ा है, किसी वली ने गुटखा खाया? बताओ। ये वली लोगों ने, अरे ये वली लोग तो खाना भी कम खाते थे और अपने हिस्से का बचा के दूसरों को खिलाते।